जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी बहुत मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को आसान कैसे पूरा कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में प्रमुख पठार, और इसको भी आज हम एकदम बहुत ही आसान तरीके से क्लियर करेंगे जैसे हम सभी चीज करते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे पठारों के बारे में, और ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपको पठार से जो है प्रश्न आपके एग्जाम में आते ही हैं। तो आइए इसको आसान तरीके से क्लियर करते हैं और आपको मैप में बताएंगे ताकि आपको और भी बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। तो अगर आप मुझे केवल 10 मिनट दे देंगे तो मैं आपको पूरा जो पठार है वो मैं आपको एकदम क्लियर करा दूंगा एकदम आसान तरीके से। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और आसान तरीके से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं इसको आसान तरीके से। तो बस आपको ध्यान से देखना और समझते चलना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पठारों को समझने से पहले समझ लेते हैं भाई पठार जो है वो क्या है। देखिए, जैसे कि हम बात करते हैं अगर भौगोलिक स्थिति के बारे में, यानी भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में, तो आपको पता होगा कि अगर भौगोलिक स्थिति को देखा जाए, ठीक है, भौगोलिक अगर स्थिति के बारे में बात करें, स्थिति के बारे में, तो आपको यह पता होगा कि हमारे पूरे भौगोलिक स्थिति में, मतलब कि पूरे भारत में आपको पर्वत भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, पर्वत भी देखने को मिलते हैं, और इसमें आपको पहाड़ियां भी देखने को मिलती हैं। पहाड़ियां भी देखने को मिलती है। अब भाई आप कंफ्यूज हो जाएंगे पर्वत और पहाड़ियों में भाई क्या अंतर है। ठीक है, नहीं, पर्वत और पहाड़ियों में भाई क्या अंतर है, तो मैं आपको बताता हूं। अभी आप बस ध्यान से सुनिए। पर्वत और पहाड़ियां भी मिलती हैं, और आपको इसमें पठार भी देखने को मिलता है। ठीक है, पठार भी होते हैं, और इसी में आपके यहाँ पे जो कि मैदानी क्षेत्र भी होता है, मैदानी क्षेत्र। ओके, तो देखिए इतना आपकी चीजें जो कि भौगोलिक स्थिति में अगर देखा जाए भारत में, तो आपको इतनी चीजें जो कि देखने को मिलती हैं। अब इसमें हम बात करें कि पर्वत, तो पर्वत देखिए उनको हम कहते हैं जो कि हमारे 1000 मीटर से जो कि ऊपर हो। ठीक है, 1000 मीटर से अगर ऊंचाई पर हो, जैसे कि हमारे यहाँ पे देखेंगे तो माउंट एवरेस्ट है, हमारा पर्वत है। तो मतलब जो ऊंचा हो, जैसे काराकोरम पर्वत है, तो हमारा जो ऊंचा हो यानी 1000 मीटर से ऊपर हो, उसको हम क्या बोलेंगे, तो हम पर्वत बोलते हैं। तो ये हमारा पर्वत जो है ये हमारे पूरे भारत में लगभग आपका यहाँ पे केवल और केवल यहाँ पे हमारे जो कि 10% केवल यहाँ पे पर्वत जो कि पाया जाता है। ठीक है, पूरे भारत में 10% पर्वत है। और बात कीजिए पहाड़ियों की, तो ये हमारा 1000 मीटर से अगर नीचे होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो हम पहाड़ियां बोलते हैं। तो 1000 मीटर से जो नीचे होगा उसको हम पहाड़ी बोलेंगे। और ये हमारे भारत में पूरे भौगोलिक स्थिति में अगर बात की जाए तो लगभग हमारे यहाँ पे 18% यानी 18% जो है वो हमारे यहाँ पे पहाड़ियां देखने को मिलता है भारत में। और बात करते हैं पठार के बारे में, तो पठार जो होता है ना, ये हमारे पूरे भारत में ये लगभग हमारा 27% जो है पूरे भारत में पठार जो कि फैला हुआ है। और जो पठार होता है ये हमारे पूरे भौगोलिक स्थिति में, मतलब पूरे भौगोलिक क्षेत्र में हमारा 27% जो कि पठार केवल इसमें उपस्थित है पूरे भारत में। और बात करते हैं मैदानी क्षेत्रों की, तो इसमें हमारा जो कि 43% केवल और केवल मैदानी क्षेत्र है। क्योंकि हमारा जो भारत है कहीं ऊंच है तो कहीं खाल है। ठीक है, जैसे हमारा अब भाई फेस आप देख लीजिए, कहीं उठा हुआ, नाक उठा हुआ है, ठीक है, गाल धंसा हुआ है, इस प्रकार से। तो मतलब कि कहीं ऊंचा हुआ है कहीं खाल है, मतलब कि सब समतल तो बराबर तो है नहीं, सब ऊंचा खाल, इसमें पर्वत पहाड़ियां सब चीजें, मैदानी क्षेत्र है, पठार भी जो एकदम समतल है। तो इस चीज को बोलते हैं। तो देखिए पठार के बारे में अगर बात करें ना, तो पठार केवल हमारा 27% है। ये हमारा मैदानी क्षेत्र जो है हमारा 43% है। लेकिन अगर आपसे बात की जाए कि भौगोलिक क्षेत्र में सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है, तो वो हमारा पठार ही है। अब भाई कैसे, आप बोलेंगे भाई कैसे भौगोलिक क्षेत्र में पठार जो है वो बड़ा है, तो देखिए यहाँ पे 27% है। लेकिन ये अगर हम आपको बोलूं, देखिए जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे कपड़ा दे दिया। ठीक है, कपड़ा है, मान लीजिए हमारा ये हमारा 10 जो कि मीटर का है। ठीक है, 10 मीटर का मान लीजिए हमारा एक कपड़ा है। एक एग्जाम्पल की तरह इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमारा 10 मीटर का एक कपड़ा है, और एक और हमारा कपड़ा है जो कि हमारा 2-2 मीटर करके हमारे यहाँ पे 5 ठो कपड़ा है। ठीक है, 2-2 मीटर करके हमारे यहाँ पे 5 ठो कपड़ा यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हमारा सब कितना है, तो 2-2 है। ओके, सब हमारा 2-2 है। तो अगर हम इसमें आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा कपड़ा कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे, तो हमारा 10 मीटर वाला जो कपड़ा होगा वो सबसे बड़ा कपड़ा होगा कि नहीं, एकदम से बताइएगा। तो देखिए 10 मीटर वाला जो कपड़ा होगा हमारा सबसे बड़ा कपड़ा होगा। लेकिन अभी आपसे बोलूं, देखिए ये भी हमारा तो 10 मीटर है, लेकिन हमारे छोटा छोटे भागों में बांटा हुआ है। तो इसी प्रकार से जो मैदानी क्षेत्र होता है ना, वो हमारा छोटे छोटे भागों में बांटा हुआ है। यानी जो 43% है ये हमारे छोटे छोटे भागों में, मतलब कि कहीं कहीं बिखरा हुआ है। और ये जो हमारा पठार होता है ना, पठार जो है 27% है, लेकिन पूरा हमारे एक जगह पे, यानी पूरा एक जगह पे हमारा उपस्थित है। अब हम इसको समझते हैं मैप में, भाई पठार कहाँ पे है। पठार आपको समझ में आएगा होगा, पठार जो होता है ना पूरा समतल होता है, यानी ये मतलब ऊंचा खाली इस तरह से नहीं होता है, पूरा एकदम समतल होगा। जैसे कि यहाँ पे पूरा समतल मैदान होता है पठार। ओके, मतलब कि इसमें ऊंच खाल नहीं होता है, आप समझिएगा। समझते हैं हम इसमें पठार के बारे में। तो देखिए पठार जो होता है ना, आप अधिकतर देखे होंगे कि तो हमारा दक्षिणी जो भारत है, मतलब दक्षिणी भारत में आपको ज्यादातर जो कि खनिज यानी खनन
के मामले जो देखने को मिलते हैं, यानी जो ज्यादातर खनिज या फिर खनन किए जाते हैं अधिकतर हमारे यहाँ पे जो हमारा नीचे का दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है उस साइड में किए जाते हैं। तो हमारा जो पठार होगा हमारा दक्षिण भारत में ही होगा। तो आपको पता है कि इस साइड में हमारा कौन सा है, तो हमारा पश्चिमी घाट है, इस समय पूर्वी घाट है। तो देखिए यहाँ पे आपको एकदम सिंपल से एकदम देखिए आपको आराम से एकदम खींचना है। देखिए पठार यहाँ से आप शुरू करिए एकदम इस प्रकार से एकदम सीधा यहाँ पे खींचिए, यहाँ तक हमने आ गया, फिर आपको यहाँ पे इधर से खींच देना है, ठीक है, यहाँ से आइए एकदम सीधा। ओके, तो इस प्रकार से आप एकदम पठार को बना लीजिए। ये हमारा पठार है, ये भी हमारा इधर की ओर थोड़ा और यहाँ पे बढ़ा देंगे, पूरा हमारे पे मध्य प्रदेश भी हमारे इसमें आ जाएगा, मध्य प्रदेश भी हमारे इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा जो कि इतने में पठार है, क्या है भाई, तो पठार है। इसको और थोड़ा इधर की ओर हम कर देते हैं, ये हमारा क्या है भाई, तो पठार है, ठीक है, पठार है। ओके, तो देखिए ये जो हमारा पठार है ना, ये हमारा पूरा एक में है, यानी हमारा टूटा फूटा नहीं है, पूरा हमारा एक में, जो कि इतना पूरा गोट्टे, ठीक है, गोट्टे कर लीजिए एकदम पूरा एकदम एक में पूरा हमारे यहाँ पे जो कि जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें यहाँ पे 27% है, लेकिन हमारे भौगोलिक क्षेत्र में सबसे बड़ा जो कि भौगोलिक क्षेत्र है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है, तो हमारा पठार है। ओके, याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब इसमें बात करते हैं पठारों के बारे में, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पठार को देखेंगे, बहुत ही इजी तरीके से क्लियर करेंगे, बस आप ध्यान से देखिए। देखिए जैसे कि हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो देखिए चूंकि यहाँ पे महाराष्ट्र है, ये वाला एरिया पहले आपको हम क्लियर कराते हैं कि ये वाला जो हमारा एरिया है हमारा महाराष्ट्र का एरिया है, इस साइड में, ठीक है, महाराष्ट्र है, ऊपर में हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश है, फिर हमारे इधर छत्तीसगढ़ है, फिर हमारे इधर उड़ीसा है, ठीक है, फिर हमारा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वहीं पे आंध्र प्रदेश, फिर हमारा कौन सा भाई, तो इधर हमारा आ जाएगा आपके यहाँ पे तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद इधर हमारा केरल आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे हमारा कर्नाटक है। तो देखिए इतना चीजें आपको यहाँ पे मतलब कि क्योंकि सादा मैप है इसलिए आपको यहाँ पे बता दिया हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो इतना आपको जो कि राज्यों को पता कर लेना है। ओके, अब एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम पठार को हम देखने चलते हैं। ओके, देखिए पठार को हम इसमें सबसे पहले देखेंगे, महाराष्ट्र से स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं। तो देखिए महाराष्ट्र में आपको पता होगा कि महाराष्ट्र का जो हमारा इधर वाला एरिया है, जो हमारा इधर की ओर एरिया, जो आंध्र प्रदेश की ओर हमारा जो एरिया है, इसको हम कहते हैं बीदर का एरिया, यानी जो हमारे इधर वाला जो हमारा एरिया है इसको हम बोलते हैं बीदर। क्या बोलते हैं, तो बीदर बोलते हैं, बीदर। तो हमारा यहाँ पे बीदर का पठार हो गया, कौन सा हो गया, तो बीदर का पठार हो गया, यानी महाराष्ट्र का जो हमारा इधर वाला एरिया है, जिससे जिधर की ओर हमारा नागपुर है, जहाँ से संतरा आता है, उस साइड के एरिया को ना हम बीदर का एरिया बोलते हैं महाराष्ट्र में। तो ये हमारा बीदर का पठार हो गया। उसके बाद जस्ट आप इधर में देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा बस्तर का एरिया। क्या मिलेगा भाई, बस्तर का। बस्तर भाई क्या है, तो देखिए चूंकि हमारे पे जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का जो निचला वाला एरिया है ना, वो हमारा बस्तर कहलाता है। क्या कहलाता है, बस्तर। क्या कहलाता है, बस्तर। तो हमारे बस्तर का पठार हो गया। देखिए एकदम मतलब कि जो जो स्टेट है ना एकदम वहीं पे उसके नाम पे ही रखा गया है, बस अब ध्यान से देखिए। ये हमारा बीदर का पठार हो गया, ये हमारा बस्तर, यानी हमारा बीदर को कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में, बस्तर हमारे छत्तीसगढ़ में, तो हमारा बस्तर का पठार हो गया। ओके, अब देखिए, अब अगर हम ऊपर की तरफ यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ पे मालवा है। क्या है भाई, तो मालवा है, ठीक है, हमारा मालवा है, मालवा। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, तो मालवा का पठार हो जाएगा। इजी भाई, मालवा का पठार हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, इसके आगे और बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पर हमारा कौन सा है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे बुंदेलखंड है। कौन सा भाई, तो बुंदेलखंड। तो हमारा बुंदेलखंड है, तो ये हमारा बुंदेलखंड का पठार हो जाएगा। देखिए बहुत ईजी है, यहाँ पे हमारा मालवा है तो मालवा का पठार, बुंदेल है तो बुंदेलखंड का पठार। उसके बाद से हमारा आगे जो है यहाँ पे बघेलखंड है। कौन सा भाई, तो बघेलखंड, बघेलखंड, ठीक है, ये हमारा बघेलखंड का पठार हो गया। देखिए बहुत ईजी है, ये हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में ही है, तो हमारा बघेलखंड का पठार हो गया। मालवा, बुंदेल, बघेल, मालवा, बुंदेल, बघेल, मतलब कि देखिए उसी के नाम पर पड़ा हुआ है, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार। ठीक है, तो तीन आपको क्लियर। ये हमारा बीदर का पठार, बस्तर का पठार क्लियर। आगे देखिए, आगे आपको पता है कि इस साइड में हमारा कौन सा भाई, तो इस साइड में आपको पता है कि यहाँ पे तेलंगाना है। ओके, यहाँ पे तेलंगाना है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो तेलंगाना का पठार हो जाएगा, तेलंगाना। ठीक है, ये हमारा तेलंगाना का पठार हो जाएगा। उसके बाद से नीचे आएंगे थोड़ा सा तो हमारा आंध्र प्रदेश मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा आंध्र प्रदेश, तो आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश का पठार हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का हमारा पठार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से नीचे आएंगे, देखिए एकदम स्टेट के नाम पे ही तेलंगाना हो गया है, क्योंकि हमारा तेलंगाना अब अलग हो चुका है आंध्र प्रदेश से। भाई कब अलग हुआ है, तो हमारा 2 जून 2014 को हमारे यहाँ पे अलग हो गया था। ठीक है, तो ये हमारा अलग हो चुका है, इसलिए हमारे पे तेलंगाना का पठार अलग है और यहाँ पे आंध्र प्रदेश का पठार जो है वो अलग है। अब हम नीचे की तरफ बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे तमिलनाडु आ गया, तो हमारा तमिलनाडु का पठार हो जाएगा, तमिलनाडु का पठार, तमिलनाडु का पठार। तो देखिए बस एकदम नाम पर ये मतलब जो स्टेट है उसके नाम पर है। उसके बाद से हम बात कर लेते हैं इस साइड में, तो इस साइड में जो हमारा कर्नाटक वाला एरिया है ना, मतलब कि जो हमारा कर्नाटक है, ये वाला कर्नाटक जो है, इसको हम यहाँ पे धारवाड़ का पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो धारवाड़। ठीक है, क्या बोलते हैं, तो धारवाड़ का पठार बोलते हैं, यानी जो हमारा कर्नाटक वाला एरिया है इसको हम धारवाड़ बोलते हैं। यहीं से आपको पता होगा कि यहाँ पे हमारा एक जो कि KGF फिल्म भी बनी हुई थी,
कोलार गोल्ड फील्ड, यहाँ पे कोलार गोल्ड फील्ड है जहाँ पे सोना बहुत अत्यधिक मात्रा में निकलता है। ये हमारा कर्नाटक का ही एक क्षेत्र है कोलार, तो वहाँ पे जो सोना है बहुत ज्यादा निकलता है, यानी खनन के द्वारा ही, चूंकि हमारा पठारी क्षेत्र है तो खनन होता है, वहां से मतलब सोना बहुत ज्यादा निकलता है। तो इसको वहीं पे हमारा केजीएफ जो एक फिल्म बनी थी कोलार गोल्ड फील्ड, तो ये उसी पर आधारित हमारा फिल्म था और बहुत ही बेहतरीन भी बनाया गया था। ओके, उसके बाद यहीं पे आपका यहीं पे आपका जो कि कुद्रेमुख भी है, तो यहाँ पे लोहा बहुत ज्यादा निकलता है। तो यहाँ पे हमारा जो धारवाड़ है, हमारा धारवाड़ का पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? धारवाड़ का पठार। ठीक है, हमारा धारवाड़ का पठार कहलाता है। अब हम बात करते हैं, अब ये आपको जो जितना बचा हुआ है ये सब क्या हो जाएगा, हमारा महाराष्ट्र में जो जितना भी आपको दिख रहा है बचा हुआ है, ठीक है, जितना भी आपको दिख रहा है सब हमारे क्या हो जाएगा, सब का सब हमारे यहाँ पे दक्कन का पठार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्कन। ठीक है, दक्कन का हमारा पठार हो जाएगा। और जो दक्कन का पठार होता है वो सबसे बड़ा पठार होता है, यानी भारत का सबसे बड़ा पठार की अगर बात की जाए तो हमारा दक्कन का पठार है। ओके, सबसे बड़ा पठार भाई कौन सा है? तो हमारा दक्कन का पठार है। तो ये हमारे कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। ओके, तो देखिए इतना को क्लियर हो गया। यहाँ पर कितने हैं भाई? तो मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, फिर यहाँ पे महाराष्ट्र में बीदर, फिर छत्तीसगढ़ में बस्तर। चूंकि हमारा बस्तर जो है वो मतलब कि रेड कॉरिडोर है, मतलब कि वो मतलब कि नस्ल एरिया है, नस्लवादी एरिया है हमारा बस्तर। और यहाँ पे तेलंगाना में तो तेलंगाना का पठार हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में हमारे यहाँ पे जो कि आंध्र प्रदेश का पठार, तमिलनाडु में तमिलनाडु का पठार, कर्नाटक में धारवाड़ का पठार, और यहाँ पे महाराष्ट्र में अगर बात की जाए तो दक्कन का पठार है, जो सबसे बड़ा जो कि पठार उपस्थित है। ओके, तो ये हमारा कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। ओके, इन सारी चीज़ों से हमारे यहाँ पे खनन किया जाता है, बहुत ही बेहतरीन जो पहले चीज़ें दबी हुई है वो सारी चीज़ें निकाली जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो कि पठार हो गया। और हम बात कर लेते हैं, दो आपको पठार अलग से याद करना है। यहाँ पे अलग यहाँ पे हमारा है जो कि यहाँ पे मेघालय में। ठीक है, मेघालय का पठार हो जाएगा। ठीक है, मेघालय देखिए भाई नाम पर ये मेघालय का पठार हो गया। उसके बाद से हमारे कौन सा है? तो एक हमारे यहाँ पे लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख में है तो लद्दाख का पठार हो गया, लद्दाख। ठीक है, ये हमारा कौन सा? तो लद्दाख का पठार हो गया। यानी बस आपको इतना ही पठार याद करना है भाई। कितना हमारा पठार है? तो ये हमारा एक हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो देखिए इतना हमारे 12 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो कि हमारे यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पठार है। और ये हमारे कहाँ पे? तो भौगोलिक यहाँ तक कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इन पठारों में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। पठार जो है इतना ही, केवल बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर और पठार की बात की जाए तो यहाँ पे झारखंड में भी भाई उपस्थित है, रांची का पठार है। ठीक है, रांची का पठार है। रांची में जो कि छोटा नागपुर का पठार, यानी झारखंड में हमारे कौन सा है? तो छोटा नागपुर का पठार, नागपुर का पठार, नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार है भाई हमारे झारखंड में। और उसमें भी हमारे छोटा नागपुर के पठार में हमारे 3 पठार है। एक है हमारे यहाँ पे रांची का पठार, मतलब कि हम इधर ही लिख देते हैं। ठीक है, एक हमारे यहाँ पे रांची का पठार है। और दूसरा हमारे कौन सा है? आपका कोडरमा का पठार। ठीक है, कोडरमा का पठार है। और एक हमारे कौन सा भाई? तो एक हमारा हजारीबाग का है। ठीक है, हजारीबाग। तो ये हमारे जो 3 है वो हमारे छोटा नागपुर के पठार में, यानी हमारे झारखंड में जो छोटा नागपुर का पठार है उसमें हमारे तीनों उपस्थित है। एक हमारा हजारीबाग का पठार, एक रांची का, एक हमारा कोडरमा का पठार उपस्थित है। तो ये भी हमारे यहाँ पे पठार है। और देखिए यहाँ पे इतना जो हमारे यहाँ पे सब पठार है, जो मैंने आपको 12 जो महत्वपूर्ण पठारों को बताया, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इससे आपको प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो पठार है वो आपको क्लियर हो गया होगा। पठार से इससे आपके प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, छोटा नागपुर पठार हमारा झारखंड में, मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड ये हमारे किसमें? बघेलखंड थोड़ा हमारे मतलब कि छत्तीसगढ़ में भी चला गया है। और हमारा ये दोनों है हमारा जो कि मध्य प्रदेश में। और हमारा बीदर जो है महाराष्ट्र में आ गया है, बस्तर छत्तीसगढ़ में ही है। और हमारा तेलंगाना में ही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। धारवाड़ जो हमारे कर्नाटक में है, इसको धारवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे दक्कन जो है सबसे बड़ा जो कि पठार है। और हमारे कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। तो बस इतना ही, हमारे मेघालय का पठार, हमारा लद्दाख का पठार उपस्थित है। तो बस आज की इस वीडियो में ध्यान देते हैं। आई होप कि आपको ये जो पूरा पठार है वो आसान तक क्लियर हो गया होगा और को पठार में जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगा, मैं आशा करता हूँ। तो बस आज की इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो नोटिफिकेशन पर होगा ना उसको ऑल पे जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम और भी ऐसे आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। तो आप वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, आपके लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और आपको बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ा पाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की वंदे मातरम।